In this example, a charge of 8 millicoulomb is located at the origin. Calculate the work done in taking a small charge of -2 into 10 raised to power -9 coulomb from a point P, coordinates दिए हैं point P के, to a point Q, Q के भी coordinates दिए हैं, via a point R, via a point R, इसके along आपको लेना है, ठीक है, मतलब ये आपको रास्ता दिया है, इस रास्ते आपको लेके जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं फिजिकल सिचुएशन ड्रा करूँ, यहाँ पे हम 3 डायमेंशन प्लेन ड्रा करते हैं, वहां पे उसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे और ओरिजिन पे रखेंगे इस चार्ज को, फिर हमें निकालना है वर्क डन। देखें पहले, सबसे पहले मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ड्रा करता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास आ गया बच्चे, कोऑर्डिनेट आ गया, 3 डायमेंशन सिस्टम में हम लोग बनाएंगे। ये आ गया जी एक्स और वाई प्लेन, ये आपके पास आ गया जी दूसरा प्लेन, जेड इस डायरेक्शन में लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे मैं ये इस डायरेक्शन में ड्रा कर देता हूँ, ये आपकी आ गई जी एक्स एक्सिस, ये आपकी आ गई एक्स एक्सिस, और ये आपकी आ गई जी वाई एक्सिस, और ये आपकी आ गई जी जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस, और ये आपका आ गया जी ओरिजिन। ये इस तरह से ओरिजिन है, जैसे आपकी ये नोटबुक दिख रही है आपको एक्स और वाई, ये एक्स और वाई इस तरह से नोटबुक पे बनाते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये उस तरह से बनाया हुआ है हमने। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आपके पास 8 मिली कूलम का चार्ज है उसको कहाँ पे रखा है इसने, ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम ये चार्ज ले आते हैं 8 मिली कूलम का, ये कहाँ पे रखा है बच्चे, ये रखा हुआ है ओरिजिन पे। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि आपको कितना काम करना पड़े कि जब एक स्मॉल चार्ज को, जिसकी वैल्यू है आपके पास -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, उसको कहाँ से लेके आना है आपको, फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट है पी, पी पॉइंट्स के इसने कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो पी पॉइंट क्या है आपके पास 003, कितना है बच्चे 003 है, मतलब यहाँ पे एक्स भी 0 है, y भी 0, और z की वैल्यू कितनी है 3। तो मान लो ये पॉइंट है आपके पास यहाँ पे, ये 3 सेंटीमीटर, हम इसका सिर्फ 3 लिख रहे हैं यहाँ पे, या लिख लेते हैं पूरे कोऑर्डिनेट्स, या ये वाली वैल्यू लिख देते हैं हम लोग। ये टोटल सेपरेशन कितना होगा, 3 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ से ऊपर होगा। ये पॉइंट आ गया P। अब P से आपको Q पे लेके जाना, और Q के आपके पास 0, 4 और 0, 0, 4 सेंटीमीटर और 0, मतलब x 0 है और z भी 0 है, तो y 4 सेंटीमीटर लेके जाना है। तो मान लो आपके पास बच्चे ये आ गया जी, यहाँ पे ले लेता हूं मैं ये वाला डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक, ये आपके पास आ गया 4 सेंटीमीटर, ये पॉइंट है Q। तो आपको ये बोल रहा है कि कितना वर्क करना पड़ेगा कि इस चार्ज को पॉइंट पी से क्यू लेने में। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमें पता है जो वर्क होता है, जो वर्क का फॉर्मूला होगा, वर्क वर्क होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। अब यहां पे एक चीज का ध्यान देना है, क्योंकि इसने बोला कि इस रास्ते लेके जाना है। अगर जैसे हम वर्क पावर एनर्जी में पढ़ते हैं कि जो ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कौन सी फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है, और कंजर्वेटिव फील्ड में कौन सी फोर्सेज होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रही होगी, और जो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करती है तो वो वर्क जो होता है हमारे पास, वर्क डन डज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। यहाँ पे जो वर्क होगा, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पी और पॉइंट क्यू पे डिपेंड करेगा, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करेगा कौन से रास्ते लेके जा रहे हो। जैसे इसने लिखा है 0, 6 सेंटीमीटर और 9, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होगा, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं होगा, क्योंकि वर्क जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो मेरे पास वर्क का फॉर्मूला आता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो चार्ज की वैल्यू तो मेरे पास है ये, अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, फाइनल माइनस इनिशियल। डिफरेंस जो होगा फाइनल, मतलब v एट q माइनस v एट p। तो यहां अगर मैं लिखता हूं बच्चे वर्क, तो वर्क की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी चार्ज, चार्ज दिया है इसने कितना, पहले चार्ज ही लिख देते हैं यहाँ पे, चार्ज
मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V पोटेंशियल एट पॉइंट Q माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट P। और हमें पता है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे, अगर आपको मान लो ये पॉइंट P है, यहाँ पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एट पॉइंट P के क्यू अपान आर, अगर ये जो डिस्टेंस है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने देखना है कि इस जो 8 मिली कूलम चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है और इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो बच्चे मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर वर्क इक्वल टू चार्ज की वैल्यू है मेरे पास -2 इंटू 10⁻⁹ के बराबर, और पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू कितना होगा? के क्यू अपान आर। और ये आर की वैल्यू कितनी है आपके पास? यहाँ से पॉइंट अगर क्यू पे निकालना है तो वो 4 है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे? 4 सेंटीमीटर को कितना लिखेंगे हम लोग? 4 सेंटीमीटर को लिखेंगे हम 0.04। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, माइनस पॉइंट पी पे इस चार्ज की वजह से। तो ये वाला चार्ज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको Q1 लिख रहा हूँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये Q0 लिख देता हूँ या Q डैश लिख देता हूँ। तो ये Q डैश है आपके पास। ठीक है, तो के Q डैश अपान आर, और इस केस में आर कितना होगा? पॉइंट पी 3, तो उसको आप लिखोगे 0.03। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ वर्क इज इक्वल टू -2 इंटू 10⁻⁹ के की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई क्यू। कितना है आपके पास? 8 मिली कूलम है, तो 8 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 0.04 माइनस 9 इंटू 10⁻⁹। और क्योंकि ये पोटेंशियल है इस पॉइंट पे, किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो आप तो चार्ज को, दूसरे चार्ज को चला रहे हो। ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁹ तो आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 0.03। यह आपके पास आ गया बच्चे। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आफ्टर कैलकुलेशन, तो यहाँ से आपने ये कॉमन निकाल लेना है, फिर यहाँ से इसके साथ ये जीरो कट कर देने हैं। तो आपके पास जो रिजल्ट आता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, जो वर्क डन कहां से कहां तक किया आपने वर्क डन, इसको कहां से कहां लेने में? पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू किसके बराबर आ रहा है? ये आपके पास आता है लगभग 1.2 जूल के बराबर। ये आपके पास आंसर आ गया जी। ये आपके पास इतना वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस।